बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्र तमत्तो और उम्र मुफरदा के वाजिबात में से चौथा वाजिब साई है। साई में कसद कुर्बत और खलूस शर्त है। अलबत्ता इसमें शर्मगाह छुपाना शर्त नहीं है और इससे मुराद ये नहीं है कि उरियां होकर साई करना जायज़ है, क्योंकि शर्मगाह को सिवाय अपनी बीवी के हर देखने वाले मुमय्यज़ इंसान से छुपाना वाजिब है। बल्कि मुराद ये है कि फ़र्ज़ करें अगर सफ़ा और मरवा के दरमियान कोई शख्स न हो और मुकल्लफ़ की शर्मगाह ज़ाहिर हो जाए और वह साई करे तो उसकी साई दुरुस्त होगी। इसी तरह हदस और ज़ाहरी निजासत से पाक होना भी शर्त नहीं है। लिहाजा अगर कोई बावुज़ू न हो या किसी पर गुस्ल जनाबत वाजिब हो या औरत हालत हैज़ में हो या किसी के बदन पर निजासत लगी हो तो भी वो साई कर सकता है, लेकिन बेहतर यह है कि साई में तहारत की रियायत की जाए। दूसरा मसला यह है कि साई आमाल की तरतीब के एतबार से तवाफ़ और नमाज तवाफ़ के बाद आती है। पस अगर कोई तवाफ़ या नमाज तवाफ़ से पहले साई करे तो तवाफ़ और नमाज तवाफ़ के बाद उस पर दोबारा साई करना वाजिब है। आयतुल उज़्मा से सिस्तानी फरमाते हैं कि साई 7 चक्करों का नाम है, जिनमें से पहला चक्कर सफ़ा से शुरू होकर मरवा पर ख़त्म होता है और दूसरा चक्कर मरवा से शुरू होकर सफ़ा पर ख़त्म होता है और तीसरा चक्कर पहले चक्कर की तरह सफ़ा से शुरू होकर मरवा पर ख़त्म होता है और इसी तरह मरवा पर साई 7वें चक्कर के बाद ख़त्म हो जाती है। हर चक्कर में दोनों पहाड़ियों यानी सफ़ा और मरवा के दरमियान वाक़े पूरी मसाफत का अहाता करना ज़रूरी है और दोनों पहाड़ियों पर चढ़ना वाजिब नहीं है, अगरचे दोनों पहाड़ियों पर चढ़ना बेहतर और अहवत है। एहतियात वाजिब की बिना पर पूरी मसाफत के हकीकी अहाते की रियायत करना ज़रूरी है। मसलन पहले चक्कर का आगाज़ सफ़ा के इब्तदाई नुक्ते से करे, फिर मरवा की तरफ चलकर मरवा के पहले हिस्से तक पहुंच जाए और इसी तरह 7 चक्कर मुकम्मल करे। दूसरी बात यह कि अगर कोई शख्स सफ़ा के बजाय मरवा से साई शुरू कर दे, ख़ास सहवन ही करे, तो जो चक्कर वो बजा लाया हो उसे छोड़कर असर 9 सफ़ा से साई शुरू करे। आयतुल उज़्मा से सिस्तानी फरमाते हैं कि साई में पैदल होना शर्त नहीं है, बल्कि किसी हैवान वग़ैरह पर सवार होकर भी साई करना जायज़ है, लेकिन पैदल चल कर साई करना अफजल है। इसी तरह हालत इख्तियार में व्हील चेयर पर साई करना। आयतुल उज़्मा से सिस्तानी फरमाते हैं कि अगर साई करने वाला ख़ुद व्हील चेयर चला रहा हो या कोई और चला रहा हो, लेकिन वो ख़ुद जब चाहे रोकने पर कादिर हो, यानी ऐसा न हो कि व्हील चेयर चलाने वाले से रोकने का मुतालबा करना पड़े, तो ऐसी सूरत में हालत इख्तियार में भी व्हील चेयर पर साई करना जायज़ है और सही है। एक शख्स ने आयतुल उज़्मा से सिस्तानी से सवाल किया कि आपने मनासिक हज में ज़िक्र किया है कि हालत इख्तियार में भी सवार होकर साई करना जायज़ है, तो सवाल यह है कि क्या व्हील चेयर जिसे कोई दूसरा शख्स चला रहा हो और साई करने वाला सिर्फ बैठा हो, तब भी व्हील चेयर पर साई करना जायज़ है? जवाब में फरमाते हैं हालत इख्तियार में ऐसा करना जायज़ नहीं है, क्योंकि वह ख़ुद साई नहीं कर रहा, कोई दूसरा उसे साई करवा रहा है। दूसरा सवाल ये है, सफ़ा और मरवा के दरमियान साई के दौरान क्या दोनों जानिब इब्तदाई हिस्से पर चढ़ना काफ़ी है या पहाड़ी के ऊपर वाले उस हिस्से तक चढ़ना ज़रूरी है जहाँ से पहाड़ ज़ाहिर और नुमायाँ होती है? जवाब में फ़रमाते हैं अगर वो इब्तदाई बुलंद हिस्सा जो टाइलों वगैरह से ढका हुआ है पहाड़ी का हिस्सा हो तो वहाँ पहुँचना काफ़ी है और हालिया नुमायाँ हिस्से तक पहुँचने के लिए ऊपर चढ़ना वाजिब नहीं है। आखिरी बात यह कि साई की नियत करते हुए अपने बदन के अगले तमाम हिस्से को मरवा की जानिब रखना ऐसी कोई शर्त नहीं है, बल्कि जब चलना शुरू करे तब उसका रुख मरवा की जानिब होना ज़रूरी है।
वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलि बैतिहि